प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार के तेवर बदले हुए हैं और ये तेवर इस कदर बदले हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि देखिए 1995 से हम इनके साथ थे, हालांकि बीच में इधर उधर हो गए लेकिन अब कहीं नहीं जाना है। ये तेवर पूरे बदले हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार बता रहे हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। कल देर शाम तक नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको कहीं नहीं जाना है, अब यहीं रहना है। 1995 यानी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ से वो एनडीए के सदस्य हैं और एनडीए में ही रहे, लेकिन बीच में इधर उधर चले गए थे। हालांकि नीतीश कुमार ने ये भी आरोप लगाया था भाजपा पर कि ये भाजपा पुरानी भाजपा नहीं है, यानी अटल जी की जो भाजपा थी वो अब भाजपा नहीं है, अब भाजपा बदल चुकी है। ये भाजपा अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हो गई है, पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा थी। तो इन बातों पर भी गौर किया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ कंफर्टेबली रहेंगे, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया था 2013 में कि अब ये प्रधानमंत्री के रूप में सामने लाया जाएगा, 2014 में चुनाव होगा, तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि उस समय नीतीश कुमार ने जब साथ छोड़ा तो 2015 में वो राजद के साथ चुनाव लड़े, 2017 में वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, 2020 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, 2022 में वो राजद के साथ चले गए और फिर 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं और अब कह रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे। तो पहला सब के मन में ये सवाल उठ रहा था कि जब आप भाजपा के साथ आ गए तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, क्या उसी तरीके से सीट बंटवारा होगा जिस तरीके से 2019 में हुआ था, आधा आधा, यानी कि 40 सीटें हैं तो 17 पर जेडीयू, 17 पर भाजपा और 6 सीटों पर लोजपा। तो उन्होंने कहा कि देखिए सीट शेयरिंग का बात क्या है वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। हालांकि बातें तो ये है कि वो सीट शेयरिंग के लिए ही बातचीत करने गए थे कि क्या होगा, फॉर्मूला किस तरीके से होगा, क्योंकि 2019 में हम लोग 17 सीटों पर लड़े थे और सीटिंग सीट 16 है, तो क्या करिएगा। तो इसमें भी क्योंकि इस बार एनडीए का कद काफ़ी बड़ा है, 2019 में एनडीए में 3 ही दल थे, जेडीयू, भाजपा और लोजपा, लेकिन इस बार जेडीयू है, भाजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो कद काफ़ी बड़ा है, बंटवारा किस तरीके से होगा तो उस पर भी बातचीत हुई है। हालांकि नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने ये बातें नहीं कही कि क्या बातचीत हुई है, किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार का साफ कहना है कि 17 सीटों पर हम लड़ेंगे, यानी कि जो सीटें हम 2019 में जिन सीटों पर लड़े थे उन सीटों पर तो लड़ेंगे ही। और जिस तरीके से उनके तेवर थे वो तेवर बता रहे थे कि वो अब कंफर्टेबल हो चुके हैं। और हालांकि ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार कभी भी गठबंधन कोई छोड़ते हैं तो 1 महीना पहले से सारी तैयारी कर लेते हैं, उनसे बातचीत हो फिर जो कैसे करना है सब कुछ वो 1 महीना पहले से डिसीजन कर लेते हैं, तो इसमें वो कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, किस तरीके से सीट शेयरिंग की जाएगी, क्या होगा। पहले तो फ्लोर टेस्ट हो जाए, फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, क्या एनडीए की सरकार रहेगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि राजद के जो तेवर हैं वो बता रहे हैं कि वो तोड़फोड़ करेंगे। तो कैसे होगा ये तोड़ो जोड़ो की राजनीति। हालांकि राजद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते आया है कि हम तोड़ो जोड़ो की राजनीति नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी तोड़ो जोड़ो की राजनीति करती है। तो इस बार राजद क्या करेगी, क्या तोड़ो जोड़ो की राजनीति करेगी या फिर चुपचाप विपक्ष में जाकर बैठ जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।